9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और इसी दिन के उपलक्ष्य में भारत सरकार 2006 से प्रवासी दिवस सम्मेलन का आयोजन करती है, जो भारत के विभिन्न शहरों में होता है और 2015 से ये प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जो है वो आयोजित किया जाता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सत्येंद्र और आप लोग देख रहे हैं टारगेट फॉर आईक्यू। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन 2025 जो 9 जनवरी को आयोजित किया गया है। इसका महत्व क्या है, चर्चाओं में क्यों है और इससे बनने वाले प्रश्न क्या-क्या आप लोगों के हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका जो उद्घाटन है वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और 9 जनवरी को ये जो है आयोजित किया गया। इसमें जो चीफ गेस्ट थे वो थे त्रिनाद एंड टोबैगो देश के राष्ट्रपति महामहिम क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, और ये यहाँ पर फिजिकली तो विजिट नहीं किया बट वर्चुअली चीफ गेस्ट थे। इन्होंने ही वर्चुअली जो है संबोधित इस सम्मेलन को किया था। अब बात कर लेते हैं ये कहाँ पर हुआ। तो ये जो सम्मेलन है ये आप लोग याद रखेंगे, इसका एडिशन है 18वां और 8 से 10 जनवरी 2025 के बीच में ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में इसका जो है वो आयोजन किया गया था। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो इसकी डेट वार्षिक आयोजन है, लेकिन समिट जो है वो प्रत्येक 2 साल में की जाती है। इसका जो थीम है बच्चों वो है विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑफ डेस्पोरा टू डेवलप्ड इंडिया। ये इसकी थीम है। 2003 से पहली बार मनाया गया था, फर्स्ट सेलिब्रेट इन 2003 में। इसका उद्देश्य क्या है, जो भारतीय प्रवासी समुदाय हैं, भारतीय प्रवासी मतलब भारत के लोग जो विदेशों में रहते हैं, वो भारत के विकास में भागीदार बनना इसका जो है उद्देश्य है। इसका महत्व क्या है, ताकि भारतीय और भारतीय जो प्रवासी है, प्रवासी मतलब जो एनआरआई होते हैं, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियन, उनके बीच में जो रिलेशन है उसको और अच्छा मजबूत करना है। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम लोग आगे देख रहे थे। आगे अगर हम लोग बात करें आगे, तो इसमें क्या है कि इस आयोजन में जो चर्चा की गई वो युवा प्रवासी भारतीयों की चर्चा जो है वो की गई है और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेशन रखे गए, जैसे प्लेनरी सेशन रखा गया। इसमें किन किन टॉपिक्स पे बात की गई, इसमें की गई डेस्पोरा यूथ लीडरशिप की, डेस्पोरा स्किल्स की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एंड वुमेन लीडरशिप की, यानी नारी शक्ति की बात की गई है प्लेनरी सेशन में। ये ऑब्जेक्टिव में स्टेटमेंट के रूप में आ सकते हैं। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार की बात करें हम लोग, तो ये प्रतिष्ठित सदस्यों को प्रदान किए गए हैं। इसी सम्मेलन में जो है इनका वितरण किया गया है। एक होता है संवादात्मक सत्र, जो इंटरेक्टिव सेशन होता है, जहां पर भारत के यहाँ के मूल लोग और जो प्रवासी हैं वो आपस में कन्वर्सेशन करते हैं और ये किसके बात करते हैं, नेटवर्किंग एंड नॉलेज को एक दूसरे से शेयर करते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, इन्वेस्टमेंट निवेश इन सब के लिए, साथ ही साथ कल्चरल एक्सचेंज के लिए, सॉफ्ट पावर में वृद्धि कर के लिए, मजबूत रिलेशन के लिए, ये सब इसके जो है महत्वपूर्ण योगदान है। इसके साथ साथ ये इसलिए मनाया जाता है, जैसे मैंने क्लास की स्टार्टिंग में बताया था कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार दोबारा से मैंने लगा दिया है। इसके चीफ गेस्ट त्रिनाद एंड टोबैगो के राष्ट्रपति जो हैं वो कौन है, महामहिम क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। ये आप लोग जो हैं याद रखेंगे। क्लियर। इसके साथ साथ 2023 में बच्चों इसका आयोजन जो 17 प्रवासी दिवस सम्मेलन था, उसका आयोजन इंदौर एमपी में जो है वो किया गया था। तो ये था प्रवासी दिवस सम्मेलन की पूरी डिटेल। यहाँ से आपका एक प्रश्न डेफिनेटली आपके अपकमिंग एग्जाम में जरूर बनेगा। थैंक यू।